नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आरती। झारखंड कर्मचारी आयोग में राज्य के संस्थानों से मैट्रिक और इंटर को अनिवार्य करने और हिंदी और अंग्रेजी भाषा को हटा दिए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता रमेश हंसदा और कुशल कुमार की ओर से वकील अपराजिता भारद्वाज ने याचिका दायर की है। संशोधन नियमावली 2021 के प्रावधानों के तहत अभ्यर्थियों के लिए राज्य के संस्थानों से मैट्रिक और इंटर पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही अंग्रेजी और हिंदी को हटा दिया गया है, जबकि बांग्ला, उड़िया और उर्दू सहित 12 भाषाओं को पूर्व की भांति रखा गया है। याचिका में राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से 10वीं और 12वीं को अनिवार्य किए जाने को संविधान की मूल भावना के विरुद्ध बताया गया है। एलिजिबल बताइए। अरे हरता पूरा सर ये इसके साथ एलिजिबल भी ठीक है, एलिजिबल वर्ड भी ठीक है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वैसे अभ्यर्थी जो राज्य के निवासी हैं परंतु अपनी प्रारंभिक पढ़ाई राज्य से बाहर किया है को परीक्षा के लिए रोका जाना न्यायोचित नहीं है। याचिका में कहा गया है कि उर्दू को जनजातीय भाषा की श्रेणी में रखना सरकार की राजनीतिक मंशा को दर्शाता है और यह सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही किया जा रहा है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का माध्यम हिंदी है और अंग्रेजी द्वितीय भाषा है। हिंदी और अंग्रेजी को शामिल न कर उर्दू को शामिल कर राज्य सरकार अपनी राजनीतिक मंशा पूरा करना चाहती है। सरकार राज्य के लोगों को बांटने का काम कर रही है। उससे दो संशोधन जो ऐसे हैं जिससे जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको नुकसान पहुंच सकता है। एक तो पहला ये कि सरकार ने ये कर दिया है कि मैंडेटरी कर दिया है कि 10th और 10th+2 जो है वो रांची के ही इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, मैट्रिक और इंटरमीडिएट। तो उससे क्या होता है कि जो लोग बाहर पढ़ने गए हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, या 10th, जैसे मैंने 10th अपना बाहर से किया हुआ है, अब मैं बाहर पढ़ने गया था और 12th यहाँ से किया, तो अब मैं यहाँ पर जेएसएससी की परीक्षा नहीं दे सकता। तो जो भी 10th या 12th की परीक्षा यहाँ के बाहर से दे रहे होंगे, झारखंड के बाहर से दे रहे होंगे, वो इस परीक्षा में अपीयर नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो रीजनल लैंग्वेजेस का क्लॉज पेपर होगा, पेपर 2 जो रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर होगा, उसमें 14 लैंग्वेजेस हैं जो पहले हिंदी इंग्लिश के साथ अन्य 12 भाषाएं हुआ करती थी। अब जो है 12 ही भाषा रख दी गई है, हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया गया, जबकि हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन स्टार्टिंग से 1 से 12 तक हिंदी या इंग्लिश में हुआ है। 2015 है, उनमें कई संशोधन आए हैं, बट उनमें से जो 2 ऐसे संशोधन हैं जो जिससे आपको सरकार की राजनीतिक मंशा को दर्शाया जाता है, जिसको हमने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पहला कि जो जेएसएससी की एग्जामिनेशन है उसमें केवल वही लोग अपीयर कर सकते हैं जो कि यहाँ से 10th और 10th+2 मैट्रिक और इंटरमीडिएट में उन्होंने पास किया हो। और दूसरी जो संशोधन लाई गई है वो भाषा को लेकर लाई गई है कि जो हिंदी भाषा है सरकार में, जिसमें सारी पढ़ाई जो सरकारी स्कूल होती है उसमें हिंदी में होती है और राज्य का भाषा हिंदी भाषा है, उसको हटा के आपको ये हिंदी और इंग्लिश इन दोनों को ही हटा दी गई है और उर्दू, बांग्ला, उड़िया ऐसे भाषाओं को रखा गया है। तो ये न केवल आपको असंवैधानिक है बल्कि आपको मौलिक अधिकारों का भी हनन है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को हमने हाईकोर्ट में